विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो अध्याय हमारा द्वितीय अध्याय था, दूसरा अध्याय ललित इसकी कवित्री थी वाक। वाक कविता में हमने प्रथम जो पद था उसकी व्याख्या हमने की थी, पहले पद की। तो आज की वीडियो में इसके जो शेष पद हैं उनकी व्याख्या हम करेंगे। तो दूसरा जो पद है उसकी व्याख्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं उसको। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खाकर अर्थात खाने से, खाना अभिप्राय यहाँ पर कुछ प्राप्त करने से। अहंकारी होता है अहंकार करने वाला, घमंड करने वाला। उसके पश्चात है सम। सम होता है जो अपनी अंतःकरण की और बाह्य इंद्रियों का जो उन पर काबू पा सके, उनको अपने वश में कर सके। तो संभावी हो गया समानता की भावना, सुख दुख सभी में समान रहना। उसके बाद सांकल का अर्थ होता है सांकल बंधवार की, जिससे मन अर्थात चेतना व्यापक हो गया, अर्थात मन क्या होगा, मुक्त होगा। जो बाह्य जो पदार्थ होते हैं उनसे मुक्त होगा। तो खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंधवार की। अर्थात इस जो वाक में कवित्री कहती हैं, मनुष्य को संबोधित करती हैं। इसमें मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती हैं ललित जी कि हे मनुष्य, यह जो सारा का सारा संसार है वो एक माया से ग्रसित हुआ संसार है। यदि तू भी इस माया जाल में फंस जाएगा या फंस रहा है तो तू कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तू कभी भी ईश्वर के पास या समीप नहीं पहुंच पाएगा। अर्थात तू इस तरह तरह के व्यंजन खा के जीवन में कुछ भी जो सांसारिक जो भोज्य पदार्थ हैं उनको खाने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थात दूसरी तरफ यदि तू व्रत करता हुआ कुछ नहीं खाएगा तो भी तुम्हारे अंदर अहंकार उत्पन्न होगा, अहंकार की भावना उत्पन्न होगी। क्योंकि व्रत करना एक क्या है, बाह्य आडंबर है, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि तू ईश्वर को बिल्कुल सत्य रूप से प्राप्त करना चाहता है तो अपने अंदर संभाव की जो स्थिति है उसको उत्पन्न कर। सम खा तभी होगा संभावी। अर्थात पहली पंक्ति में खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, चाहे संसार के कितने भी अच्छे से अच्छे भोज्य पदार्थ होते हैं जो खाने योग्य हैं, कितने भी अच्छे से अच्छे भोज्य पदार्थ खा ले, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर तू उन भोज्य पदार्थों को नहीं भी खाता, व्रत धारण करता है, तो तेरे अंदर क्या होगा, अहंकार उत्पन्न होगा, घमंड उत्पन्न होगा, जिससे फिर भी तू ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। सम खा तभी होगा संभावी। सम अर्थात अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर समान भाव की, समभाव की, समान भाव की, सुख दुख में हर एक परिस्थिति में समान रहना, उसकी स्थिति उत्पन्न कर, जिससे क्या होगा, अपने शरीर तथा मन पर नियंत्रण करना और नियंत्रण कर पाना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अर्थात जिसके क्या होगा, जिसके फलस्वरूप तेरी आत्मा के जो दरवाजे पर लगी हुई अहंकार और अज्ञान की जो एक कुंडी है, एक ताला है, वो खुल जाएगा तथा मन तथा मस्तिष्क में ईश्वर का जो प्रेम रूपी प्रकाश है वो व्याप्त हो जाएगा। तीसरा पद है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। बड़ा अच्छा पद है ये भी। आई सीधी राह से अर्थात राह होता है मार्ग, रास्ता। गई न सीधी राह अर्थात जीवन में जो छल कपट होते हैं उनके रास्ते पर चलना। सुषुम सेतु होता है सुषुम्ना रूपी नाड़ी, अर्थात हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी होती है सुषुम सेतु। उसके पश्चात है जेब टटोली। जेब टटोली होता है अपने मन के अंदर खोजना, अपनी आत्मा में झांकना। कोड़ी न पाना, कुछ भी प्राप्त न होना। मांझी ईश्वर। उतराई जो सच्चे कर्म रूपी जो उसका मेहनताना होता है। तो आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। अर्थात कवित्री जो है अपने दुख भरे करुण भरे स्वर में कहती है
कि यह संसार में सीधे रास्ते से आई थी। वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, अर्थात जब मनुष्य का जन्म हुआ था तब उसको इस संसार के छल कपट द्वेष से कुछ भी जो है वो पता नहीं होता। तो उसी प्रकार से जब उसका मन था वो बिल्कुल एक साफ तथा स्वच्छ था। कवित्री इसी प्रकार से कहती है कि वह जब इस संसार में आई थी तो उसको इस संसार में छल कपट द्वेष धोखा इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं था। उसका मन जो था स्वच्छ तथा साफ था। उसके पश्चात सुषुम अर्थात गई न सीधी राह, वह उस समय किसी प्रकार का उसके मन में क्या नहीं था, कोई भी दाग नहीं था, द्वेष नहीं था, छल नहीं था। लेकिन सांसारिक जीवन में जैसे ही वो सांसारिक जीवन जीने लगी, उसको इस सांसारिक जीवन में मोह माया में पड़ जाने के कारण रास्ते पर अर्थात वह सदकर्म सच्चे रास्ते पर नहीं चल पाए। अर्थात वह उसका जो रास्ता था वह रास्ता प्रभु भक्ति की तरफ, वह उस रास्ते से भटक गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, अर्थात कि उसे छल छद्मों ने घेर लिया था। जो भ्रम होते हैं, सांसारिक जो भ्रम होते हैं, सांसारिक भोज्य पदार्थ भोक्ष्य पदार्थ आदि जो भ्रम होते हैं, उनको उसने घेर लिया था कि वह सुषुम नाड़ी रूपी पुल अर्थात हठ योग रूपी जो नाड़ी होती है उसी की भांति शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से मैंने आपको बताया है कि ये हठ योग रूपी जो है वो नाड़ी है। तो कवित्री कहती है कि उसी प्रकार से उसको भी एक हठ योग रूपी नाड़ी ने ऐसे ही ग्रसित कर लिया था। उसको ईश्वर के सच्चे मार्ग पर चलते समय जेब टटोली कोड़ी न पाई, अर्थात उसने जब देखा कि तूने अपने जीवन में कोई भी ऐसा अच्छा कर्म, कोई भी ऐसा सच्चा कर्म, सदकर्म नहीं कर पाया। जैसे ही उसने देखा कि तेरे जीवन में कोई है, कुछ है ऐसा जो तूने जमा कर रखा, कोई अच्छा कार्य किया हो, लेकिन मांझी कोदू क्या उतरा है, मांझी यहाँ पर ईश्वर का पर्यायवाची है। मांझी किसका पर्यायवाची है? ईश्वर का। कि जब वह देखने लगी कि ईश्वर को, अपने ईश्वर को प्राप्त करते समय वह उसको क्या अर्पित करेगी, तो उसने देखा कि मेरे जो जीवन में कोई भी ऐसा अच्छा कर्म कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो ऐसा कोई भी अच्छा कार्य नहीं है जो मैंने जीवन में किया। उसके पश्चात थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अर्थात थल थल होता है सब जगह, और उसके बाद बसता निवास करना साहिब होता है स्वामी ईश्वर परमात्मा। तो थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। अर्थात कवित्री कहती है कि भगवान शिव इस संसार के प्रत्येक कण में विराजमान है, प्रत्येक कण में निवास करते हैं। धर्म के आधार पर, अर्थात भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमानों में भेद करना उचित नहीं है। अर्थात हिंदू व मुसलमान दोनों एक ही हैं। तो यदि कोई ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि कोई विद्वान है, ज्ञानी है, तो उसका पहला परम कर्तव्य क्या है कि वह सबसे पहले अपने आप को जाने, स्वयं को जाने। यदि वह स्वयं को जानता है, वही है साहिब से पहचान। कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तो फिर वह शीघ्रता से परमात्मा ईश्वर को भी पहचान लेता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में नहीं जानता तो वह ईश्वर को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये जो कविता थी 4 पद थे इसके। तो आज की वीडियो में हमने इनकी व्याख्या की है। तो इनके जो पद की व्याख्या और प्रश्न उत्तर हैं वो हम PDF के रूप में आपको भेज देंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से देखें और याद करें। धन्यवाद।